दिल्ली हो या हरियाणा, पंजाब हो या राजस्थान, गैंगस्टर और गैंगवॉर की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। और आज एक बार फिर इसी कड़ी में एक बड़ी गैंगवॉर देखने को मिली है राजस्थान के नागौर जिले में, जब एक कुख्यात गैंगस्टर को कोर्ट में पुलिस पेशी पर लेकर आ रही होती है। उसे पेश किया जाता है। पेश करने के बाद जब पुलिस उसे वापस बैन में डाल के जेल में ले जाती, उससे पहले ही वहां पर कोर्ट परिसर में एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार आती है। उसमें से 3-4 बदमाश निकलते हैं और उस गैंगस्टर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। कुल 9 फायरिंग हुई उस गैंगस्टर पर, जिसके बाद मौके पर वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसके कुछ साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें भी गोली लगती है और वो भी अभी फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वो गैंगस्टर जो एक कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता था, जिसकी राजस्थान के कई जिलों में तोती बोला करती थी, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी उसके नाम के किस्से सुने जाते हैं। तो आखिर कौन था ये गैंगस्टर जिसकी हत्या हुई है कोर्ट परिसर में, और उसकी हत्या क्यों की गई है, वो कहाँ का रहने वाला था और जुर्म की दुनिया में वो कब आया था, और कैसे वो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी के साथ जुड़ा हुआ था, बताएंगे एक एक बातें आपको विस्तार से। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध और अपराध से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। तो आज राजस्थान के नागौर जिले में जिस गैंगस्टर की हत्या हुई है, उसका नाम था गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी, जो हरियाणा के हिसार जिले के मंगाली गांव का रहने वाला था। जुर्म की दुनिया में संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी को किलर कहा जाता था। कहा जाता था कि अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारने के लिए उन पर 20 से ज्यादा गोलियां मारा करता था। लेकिन सवाल उठता है कि साल 2009 में जब इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, तो इसने सबसे पहले हरियाणा और दिल्ली में इसकी शुरुआत की, तो ये राजस्थान कैसे पहुंचा? दरअसल शुरुआती दिनों में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई दिल्ली और हरियाणा में अपराधों को अंजाम दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ से निकलकर, जब यहाँ जेल में जाता, जमानत पर बाहर आता, तो यहाँ से निकलकर उसने राजस्थान का रुख किया और राजस्थान में उसने वहाँ पर किशोरी गैंग ज्वाइन कर लिया। किशोरी गैंग का भी उस वक्त बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था और इसी किशोरी गैंग में जुड़कर वो एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में काम करने लगा। लेकिन साल 2015 में उसका नाम एक कत्ल में सामने आया, जब एक सरपंच, इसका नाम था संदीप गोदारा, उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इसमें नाम आया था संदीप बिश्नोई का। संदीप बिश्नोई उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, मीडिया की खबरों में ये सुर्खियों में छाया रहा और इसे कहीं ना कहीं वो फेम मिला, जिस फेम की तलाश में ये हरियाणा और दिल्ली छोड़कर राजस्थान में आया था। इसके बाद सचिन बिश्नोई ने अपनी खुद की गैंग बनाई और अपनी गैंग के लिए वो तमाम शूटरों की एंट्री करने लगा और देखते ही देखते राजस्थान के कई जिले, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और नागौर, ये 3-4 जिलों में इसकी दहशत देखने को मिलने लगी। और ये कहा जाता है कि अवैध हथियारों की तस्करी करना हो या फिर अवैध शराब की तस्करी करना हो, संदीप बिश्नोई इन सब मामलों में किंग बन चुका था। और इसने तब और भी ज़्यादा आतंक मचाना शुरू कर दिया जब इसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी से हुई। वही राजू फौजी जो अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में जेल में सजा काट रहा है। राजू फौजी के बारे में भी कहा जाता है कि राजू फौजी से इसकी जब मुलाकात हुई, इसने राजू फौजी के कारनामे सुने, तो राजू फौजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और तभी ये राजू फौजी से हाथ मिलाया था। दरअसल राजू फौजी भी एक बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन उसके साथ साथ उसे डरपोक भी कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि राजू फौजी कभी सेना में नौकरी करता था और इसकी जब ड्यूटी लगी थी छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित एरिया में, तो वहाँ पर रहने के बाद इसे अपनी मौत का डर सताता था और ये इसे लगने लगा था कि अगर वो किसी भी नक्सली के रडार पर आता है तो नक्सली उसे मार सकते हैं। तो इस डर से उसने फौज की नौकरी छोड़ दी। नौकरी तो इसने फौज की डर के मारे छोड़ दी थी, लेकिन इसके नाम के आगे फौजी लग चुका था। अब इसे राजू फौजी कहा जाने लगा। वही राजू फौजी पुलिस वालों को मारता था तो बहुत ही बेरहमी से मारा करता था। शायद इसीलिए राजू फौजी के किस्से सुनकर, कहानियां सुनकर, उसके कारनामों की दास्तां सुनकर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और ये दोनों राजस्थान के बल्कि कई जिलों में अवैध हथियारों की तस्करी करने लगे, अवैध शराब की तस्करी करने लगे और देखते ही देखते गैंगस्टर संदीप बिश्नोई एक जुर्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गया। किसी ज़माने में राजस्थान के इसी नागौर जिले में आनंद पाल गैंगस्टर की तूती बोला करती थी और उस समय आनंद पाल के सामने कोई भी गैंगस्टर नहीं टिका करता था। लेकिन जब से कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो उसके बाद कई सारे गैंग इस तरह से उपजने लगे। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले में इंक्वायरी कर रही है। हालांकि शुरुआती दृष्टि से तो यही देखा जा रहा है कि ये गैंग वॉर है, और गैंग वॉर है भी क्योंकि विरोधी गैंग के जो बदमाश आए थे, और वो बदमाश जो आए थे वो गोली मारने के बाद, हत्या करने के बाद बहुत ही आसानी से अपनी स्कॉर्पियो कार को ले जा रहे थे। मतलब
किसी भी तरह की धांधली उन्हें नहीं थी। इसे देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के कोर्ट परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। वैसे कोर्ट में जिस तरह से ये हमले होते आ रहे हैं, ये कोई राजस्थान में पहला मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, राजस्थान के और कई जिलों में हमने देखा इससे पहले। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि स्कॉर्पियो कार से जो बदमाश आए थे, पहले आते हैं, गोली मारते हैं, गोली मारने के बाद वो लोग बहुत ही आराम से जाते हैं। मतलब कि 30 से 40 की स्पीड उस ब्लैक स्कॉर्पियो कार की होती है, यानी कि उन अपराधियों को कहीं ना कहीं इस बात का डर तक नहीं था कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या हो सकता है। फिलहाल कुख्यात गैंगस्टर संदीप सेठी और संदीप बिश्नोई की हत्या हो चुकी है और वो एक गैंग वॉर में मारा जा चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो गैंगस्टर उसे मारने आए हैं वो उसकी डेड बॉडी तक को ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा अभी शुरुआती दृष्टि में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पुलिस का बयान ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि जब उसे गोली मारी गई तो उसके और भी कई साथी वहां पर थे जो उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। और जब वो बदमाश गोली मारकर वहां से चले गए तो उसे लेकर पहले तो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, बाकी का इलाज चल रहा है। तो संदीप बिश्नोई जो जुर्म के दुनिया का बड़ा नाम बन चुका था, जिसे जुर्म के दुनिया का किलर कहा जाता था, आज उसकी गैंग वॉर में हत्या उस वक्त कर दी गई जब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी पर लेकर आई थी। और कहा जा रहा है कि उस मामले में एक केस में वो एक गवाह था और यहाँ पर आज उसे गवाही देने के लिए लाया गया था, लेकिन ये गवाही, ये पेशी उसकी ज़िंदगी की आखिरी पेशी हुई। तो ठीक ऐसी खबर देखने को मिली जैसे हमें 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में देखने को मिली थी, जब टेल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश जितेंद्र गोगी की हत्या कर देते हैं। आज वो मंजर राजस्थान के नागौर जिले के कोर्ट में दोबारा से देखने को मिला। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट परिसर में ये गैंगस्टर इस तरह से किसी की हत्या कर देते हैं, किसी दूसरे बड़े गैंगस्टर की हत्या कर देते हैं, तो क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं होता? क्या उन्हें किसी बात का डर नहीं होता? फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस गैंगस्टर की हत्या किस गैंग ने की है। कहा जा रहा है कि शूटर भी हरियाणा से आए थे और हरियाणा का चूंकि ये रहने वाला था तो शूटर वहीं के थे। अब इसके विरोधी गैंग में से कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बड़े नाम निकल कर सामने आते हैं, उन बड़े नामों में से किसी भी नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अब देखना है होगा, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आती है वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तो आप इस गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे, इस गैंग वॉर को लेकर क्या कहेंगे, और खासतौर से कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है कि कोई भी अगर इस तरह से गैंगस्टर आता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो सोचिए आम इंसान, आम नागरिक, वहाँ पर वकील रहते हैं और कई सारे स्टाफ रहते हैं, उनके अंदर कितनी दहशत हो चुकी होगी इस वक्त। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिए संदीप बिश्नोई के बारे में। अगर आपको कोई और जानकारी हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे जब संदीप बिश्नोई के बारे में हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके द्वारा दी गई जानकारी, आपके द्वारा दिए गए सुझाव जरूर साझा करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।